हकीकत है कि लालची और फ्रॉडी इंसान का प्याला कभी नहीं भरता। याकूब नामी शख्स था जिसकी डेड बॉडी 18 तारीख की शब मतनी इलाके में किशनगुल रोड पर कीकर के जंगल से बरामद हुआ था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मकतूल के पास किसी किस्म के कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थे। मुलजिमान में से काशिफ मुलजिम पर बाकायदा मकतूल के चचा ने दावेदारी भी की। में लालची इंसान ने अपने ही जिगरी दोस्त के साथ मिलकर एक इंसान को चंद टकों की खातिर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। जिसने पैसे लिए वो ओनली याकूब के थ्रू लिए है, तो इसने वहाँ भी उसको छोड़ा था, फेंक दिया था कत्ल करके कि सुअर खाएगा इसका तो पता भी नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूँ एहसन अवान। नाजरीन, ये हकीकत है कि लालची और फ्रॉडी इंसान का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री और खुदगर्जी का सुराग होता है। ऐसा ही एक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पेश आया, जिसमें लालची इंसान ने अपने ही जिगरी दोस्त के साथ मिलकर एक इंसान को चंद टकों की खातिर इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 18 अगस्त 2024 की बात है कि थाना मतनी को इत्तला मिली कि कृष्णगढ़ के जंगलनुमा इलाके में एक शख्स की लाश पड़ी है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मकतूल के पास किसी किस्म के कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल की और बादअज़ा इसकी शनाख्त याकूब के नाम से हुई, जो अली मस्जिद जमरोद का रिहायशी था। इस शनाख्त के बाद पुलिस हरकत में आई और जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश करते हुए न सिर्फ कातलों का सुराग लगाया बल्कि इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिमान ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने महज पैसों की खातिर याकूब को कत्ल किया है। मुलजिमों ने बताया कि उन्होंने याकूब को ये लालच दी कि वो लोगों को लेकर आए और इन्हें वो सरकारी मुलाजमत देंगे, जिस पर याकूब ने लोगों से पैसे लिए और काशिफ के हवाले किए ताकि काशिफ इन लोगों को सरकारी मुलाजमत दे सके। इस हवाले से एसपी सदर डिवीज़न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपको दिखाएंगे और हम एसपी से खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है, ताल्लुक़ है, तो एक शख्स याकूब नामी शख्स था जिसकी डेड बॉडी 18 तारीख की शब मतनी इलाके में किशनगुल रोड पर कीकर के जंगल से बरामद हुआ था, जो कि किसी मुलजिम अब्लिक मुलजिमान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया गया था। डेड बॉडी के पास किसी किस्म के दस्तावेज़ात, खून वगैरह नहीं थे। और उसको एसओ साहिब मतनी ने डेड बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए और नामालूम मुलजिमान के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किया। दौरान इसी मुकदमा के इंदिराज के बाद जनाब आईजी साहब अख्तर हयात खान गंडापुर साहब, CCPO साहब कासिम अली ख़ान और SSP ऑपरेशन काशिफ जुल्फ़कार साहब ने और SP सजाद खान इन्वेस्टिगेशन ने इसमें JIT मुकर्रर की, जिसमें DSP साहब बडाबेर, SHO साहब मतनी और तफ्तीशी अफसर जावेद मतनों को मामूरी तफ्तीश किया। तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसरान और तमाम ने साइंसी खतूत पर तफ्तीश करके CDR की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया। बादहू मुलजिमान में से काशिफ मुलजिम पर बाकायदा मकतूल के चचा ने दावेदारी भी की। इसी तरह 17 तारीख को काशिफ मुलजिम ने मकतूल याकूब को कॉल करके अली मस्जिद जमरुद से बुलाया, कमरदीन गढ़े के पुल के नज़दीक। वहाँ फिर इसके साथ दूसरा मुलजिम जावेद नामी एक लड़का है वो भी था और उसको रिव्यू सुर्ख किस्म की गाड़ी है उसमें उठा कर ले गया। किशनगढ़ रोड के नज़दीक कीकर के जंगल में उसको 9mm पिस्तौल से फायर करके कत्ल किया। मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार करके उससे अलग कत्ल पिस्तौल वही वक़ूअ में इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी बरामद की गई।
काशिफ के से इंटरोगेशन के दौरान उससे मालूम हुआ कि मेरे साथ दूसरा मुलजिम जावेद भी शरीकी वारदात है। कत्ल की असल वजह यही है कि जो मुलजिम काशिफ है उसने लोगों से याकूब के वसातत से, याकूब के थ्रू 50-60 लाख रुपए लिए थे और उसको जानसा दिया था कि जो जिससे पैसे लिए गए थे कि आपको हम मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करेंगे। तो इसने मुख्तलिफ लोगों से पैसे, जिसने पैसे लिए वो ओनली याकूब के थ्रू लिए हैं, आम लोगों से नहीं लिए, सिर्फ एक बंदे से, और उसकी थ्रू कि आप बंदे पैदा करें। तो अभी चूँकि कल से मुलजिम गिरफ्तार है, अभी पता चलेगा तफ्तीश के दौरान कि किन किन लोगों से इसने पैसे लिए हैं। जी नाज़रीन, पेशावर के नवाई इलाके मतनी में कत्ल से मुतल्लिक SP सदर सर्कल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइए कत्ल वारदात कैसे हुई थी और कब हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आए। कत्ल का वक़ुआ जो हुआ था ये 18 तारीख़ के शब हुआ था। किशनगढ़ रोड मतनी एरिया में है। किशनगढ़ रोड के नज़दीक कीकर का जंगल है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। उसके पास किसी किस्म का शनाख्ती कार्ड, मोबाइल वगैरह कुछ भी दस्तावेज़ शायदात मौजूद नहीं था। एसओ साहब मतनी ने उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गया। 3-4 दिन के बाद पता चला कि ये नाश जो है तो ये याकूब नामी शख्स के है और अली मस्जिद जमरुद का रहने वाला है। तफ्तीश के दौरान CDR से मालूम हुआ कि 17 तारीख़ को काशिफ नामी एक लड़के ने इसके साथ रब्ता किया है और उसका लोकेशन कमरदीनगढ़ पुल और बाद में किशनगढ़ रोड यहाँ पे आया था और इन लड़के को बुलाकर अली मस्जिद जमरुद से इसने बुलाया था। यहाँ पर इसके साथ दूसरा साथी जावेद नामी एक लड़के, इन दोनों ने उसको ले जाकर वहाँ पर किशनगढ़ रोड के नज़दीक जंगल में उस पर 9mm पिस्टल से फायर करके कत्ल किया था। सर ये कत्ल क्यों किया था, वजह क्या थी? वजह यही थी कि ये काशिफ नामी लड़का एक तो सरबाज किस्म का बंदा है और इसने याकूब के वसातत से, याकूब के थ्रू लोगों से 50-60 लाख रुपए लिए थे कि मैं आपको मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करूँगा। तो अभी लोग याकूब को तंग कर रहे थे कि भैया हमारे पैसे दे या हमें नौकरी दिलवाए। तो याकूब ने काशिफ को तंग किया था, तो उसने इसी पैसों को हड़प करने के लिए ये ड्रामा रचाकर उसको कत्ल किया था। तो काशिफ ने क्या बताया तफ्तीश में, किस जुमात ने या किन लोगों ने इसको कहा था कि आप बंदे लाएं और मैं उनको भर्ती करता हूँ, ऐसा कुछ कहा? ये तो काशिफ के अभी तो कल हमने उसके लिए कस्टडी लिए है, तो सरसरी इंटरोगेशन के दौरान इसने ये राज उगलवाए हैं। इसको हमने जिस गाड़ी में गया था और आला कत्ल पिस्टल वो भी इनसे रिकवर हुए, उनको गिरफ्तार किया गया है उसी गाड़ी में। ठीक है, तो अभी तो पता नहीं चलता, तफ्तीश में पता चलेगा कि किन किन लोगों से इसने किस किस महकमे में भर्ती के लिए पैसे लिए हैं। जैसे कि आपने बताया मकतूल का ताल्लुक जो है वो अली मस्जिद से है, मुल्जिमान का ताल्लुक कहाँ से? ये करक का है और कुहाट कॉलोनी, उसमें एक जो काशिफ है वो वहाँ पे रहे और जावेदी कलाखिल मतनी का बाशिंदा है। तो इनका आपस में रब्ता कैसे हुआ फिर? ये आपस में जिगरी दोस्त है दोनों, इन दोनों चीज़ों में दोनों शामिल है। मकतूल और मुल्जिमान या सिर्फ ये दो मुल्जिमान जो दो मुल्जिमान जी, इनका आपस में नहीं जिगरी दोस्त है और सिर्फ पैसे हड़प करने के लिए इन्होंने किया था। इसमें वरसा के साथ हमारा बात हो गया एसओ साहब और DSP साहब ने, तो उसने कहा कि काशिफ से हमने रब्ता किया कि ये बंदा तो आपके पास आया था, उसने बोला कि 1-2 दिन बाद पता चलेगा। तो उसने किशनगढ़ रोड जहाँ पे कीकर का जंगल है वहाँ पे सूअर बहुत ज़्यादा होते, तो इसने वहाँ पे उसको छोड़ा था, फेंक दिया था कत्ल करके कि सूअर खाएगा इसका तो पता भी नहीं चलेगा। मगर एक इंसान का कत्ल करना, अल्लाह पाक इसको किस तरह वो उसने आया किया जी। जैसे कि आपने बताया कि कत्ल के बाद मुल्जिमान मकतूल का मोबाइल और दीगर दस्तावेज़ात भी ले गए थे, तो क्या ये इस कत्ल वारदात को कोई खूनी राहज़नी का रंग देना चाह रहे थे? नहीं, इसका मकसद ये था कि हम इसको कत्ल करेंगे तो कहेंगे कि ये तो उधर जानवरों ने सूअर वगैरह ने खाए हैं और इस तरह हो जाएगा, मगर वो सा न हो सका।